तो बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं, इस टॉपिक को ध्यान से समझना। बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ से फंसेंगे। ठीक है, देखो, साइकोलॉजिस्ट ने ना बड़ी सारी थ्योरीज प्रपोज करी है इंटेलिजेंस की। हम लोग साइकोलॉजिकल थ्योरीज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास लगाकर कोशिश करेंगे कि हम लोग साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच की सारी थ्योरीज जो हैं इस बास्केट के अंदर। साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच एक कैटेगरी होती है, इसके अंदर बड़ी सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती है। आज हम इनको खत्म कर लेंगे और दो क्लासेस हमें लगेंगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को खत्म करने के लिए। वो बड़ी वाली थ्योरीज होती हैं। पहले बात करते हैं साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की जो दो कैटेगरीज है, इनमें फर्क क्या होता है। इनमें बेसिक फर्क समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है। ध्यान से समझना। देखो, साइकोमेट्रिक अप्रोच ये मानता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो, पूरा फोकस लगाओ जो जो मैं एक एक वर्ड आपको बोलूंगा। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये मानता है कि इंटेलिजेंस ना आपकी सारी एबिलिटीज का एक एग्रीगेट होता है। ठीक है, आप में से जिस जिसके पास इकोनॉमिक्स है, तो आपको एक चीज पता हो कि एग्रीगेट को मतलब हम लोग पता है कैसे बोलते हैं, समक्ष और कशिश। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं ये चीज को। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी। जब आप किसी भी चीज को टोटल तरीके से कंसिडर करते हो, समक्ष कशिश, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये बोलता है, ध्यान से सुनना, आपका इंटेलिजेंस टुकड़ों में डिवाइडेड नहीं है कि आपके पास ए एबिलिटी है, बी एबिलिटी है, सी एबिलिटी है, डी एबिलिटी है। इसको आप तोड़ तोड़ के नहीं देखोगे अलग पार्ट्स में। रेदर ये एक पूरा का पूरा जार है जिसके अंदर ए नाम की चॉकलेट या टॉफी है, बी नाम की टॉफी चॉकलेट है, डी नाम की है, सी नाम की है, ई नाम की है, एफ नाम की है और बी नाम की है। ये जो पूरा का पूरा चॉकलेट का जार या चॉकलेट की बर्नी कह लो, उसको कुछ भी कह लो, ये आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस है। कहने का मतलब ये, हमें एक चीज साफ तरीके से पता लगती है, साइकोमेट्रिक अप्रोच का एम्फेसिस इस बात पे है कि आप एक सिंगल क्वालिटी से नहीं बने हो। आपकी पर्सनैलिटी एक सिंगल क्वालिटी से नहीं बनी है और ना ही आपकी इंटेलिजेंस एक सिंगल क्वालिटी से बनी है। रेदर इट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल क्वालिटीज या मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। और इसी को अगर मैं मल्टीपल कह रहा हूं बार बार, तो क्या मैं इसको एग्रीगेट नहीं कह सकता, जो कि मैंने ऊपर वर्ड यूज करा था। यहां पर देखो, ये मैं इसको क्या एग्रीगेट नहीं कह सकता, टोटलिटी। टोटलिटी के अंदर बोल सकता हूं ना मैं इसको, ये चीज। अब समझ में आया? पहले मुझे बताओ, पहले बेसिक टर्म समझ में आई, इसकी पहली लाइन समझ में आई कि साइकोमेट्रिक अप्रोच कशिश और समक्ष ये कह रही है कि इंटेलिजेंस ना आपकी मल्टीपल एबिलिटीज से बनी हुई एक चीज है। अगर वो सारी ना जुड़े ना, तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज इंटेलिजेंस इन यू। समझ गए? समझ गए ना? साइकोमेट्रिक अप्रोच आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझने की कोशिश करो, इजी वे में इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूं। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये कहता है, आप अगर कैसे भी कभी भी कुछ भी किसी भी सरकमस्टांस के अंदर अगर परफॉर्म करते हो ना, तो वो चीज किस चीज को दर्शाता है? आपकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब मेंटली आप जो भी चीज सोचते होगे, आपके पास जो भी मेंटली एबिलिटीज होंगी, मेंटल एबिलिटीज होंगी, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मेंटल ट्रेड्स होंगे, मेंटल क्वालिटीज होंगी, उसका एक पूरा का पूरा इंडेक्स है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंडेक्स किसी भी चीज का क्या होता है। आपको पता है ना, चैप्टर के इस बुक के जो साइकोलॉजी की आप बुक पढ़ रहे हो, इसके सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले बुक में इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर सब कुछ क्लासिफिकेशन होती है ना, चैप्टर 1 2 3 4 इतना ये होगा, उस चैप्टर के अंदर ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी। इंडेक्स अगेन इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स कोई भी चीज ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग बास्केट बोल सकते हैं या पूरे का पूरा एक बर्नी का चॉकलेट का जार बोल सकते हैं। दोनों लाइन सेम ही लाइन है, बस इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी टिपिकल है। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये कह रही है कि भैया आपकी इंटेलिजेंस एक एबिलिटी से नहीं बनी है, मल्टीपल एबिलिटी से बनी है। और इनमें ज्यादातर आपकी इंटेलिजेंस के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, इंटेलिजेंस में आप कहां से सोचते हो? शरीर से थोड़ी ना सोच रहे होते, सोचना तो दिमाग से होता है। तो आपकी इंटेलिजेंस में जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, वो एबिलिटीज है, ना कि एबिलिटी है। एक सिंगल नहीं है, मल्टीपल एबिलिटीज है। और मल्टीपल एबिलिटीज को कंबाइन कर कर अगर मैं बोलूं ये एक इंडेक्स है,
तो ये आपका एक सिंगल इंडेक्स होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, जिसमें अगर मैं आपकी इंटेलिजेंस को ब्रेकअप करके देखूं, उसमें मुझे बड़ी सारी एबिलिटीज नजर आएंगी, एंड दोज मल्टीपल एबिलिटीज, नॉट सिंगल एबिलिटी, मेक्स अप योर इंटेलिजेंस। ये दृष्टिकोण है, ये नजरिया है साइकोमेट्रिक अप्रोच का इंटेलिजेंस को देखने का। ये साइकोमेट्रिक अप्रोच कह रहा है। ये सही है कि गलत है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, साइकोमेट्रिक अप्रोच का व्यू समझ में आया कि वो क्या बोलता है इंटेलिजेंस के बारे में? और समझ में आया तो मुझे बता दो जरा। हाँ, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल एबिलिटीज का। क्या सिंगल एबिलिटी से बना है? नहीं ना। तो इसको मैं हर साल बच्चों को ऐसे समझाता हूं, आप भी समझो। ये देखो, ये एक चॉकलेट का बॉक्स है, एक जार है, ठीक है? एक चॉकलेट का बॉक्स है आपके घर पे, या चॉकलेट का जार, या कोई भी डब्बा पड़ा हुआ है। उसके अंदर अगर सिर्फ आपने डेयरी मिल्क रख रखी है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि एक वो सिमिलर सी चीज हो गई। अगर आपने उसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स की चॉकलेट रख रखी है, आपने उसके अंदर फरेरो रोशर्स, बॉर्नविल, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, पर्क, मंच, ये सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट्स, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग ब्रांड का रख रखा है। इसका मतलब ये पूरा जार दर्शा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, मुझे बता रहा है दिस इज योर इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स मुझे देखने को मिल गए। सिमिलरली साइकोमेट्रिक अप्रोच ये कहती है कि आपकी इंटेलिजेंस एक सिंगल इंडेक्स है। ये भी तो जा रहा है, एक इंडेक्स ही तो हुआ ना, एक सिंगल इंडेक्स हुआ। लेकिन इस सिंगल इंडेक्स के अंदर सिंगल तरह की एबिलिटीज, सिंगल तरह की क्वालिटीज नहीं है। आपकी अलग अलग क्वालिटीज आपको बनाती हैं आपके इंटेलिजेंस को, जो कि आप हो। और इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने देखा था ना, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट क्या है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग? अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना, ना कि क्या पढ़ाई में टॉपर हो, या आपका दिमाग कितना लगता है, या चीज़ों को लर्न कितना कर सकते हो। लर्निंग का, पढ़ाई का, मार्क्स का कुछ लेना देना नहीं होता इंटेलिजेंस के अंदर। रेदर आप एनवायरनमेंट के साथ कितनी अच्छी तरीके से डील कर सकते हो, उसको कितनी अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, सिचुएशन को कितनी अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो, और हर एक सिचुएशन में अपना बिहेवियर किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, दैट इज इंटेलिजेंस। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की लाइफ में सुबह से उठकर रात तक मल्टीपल सिचुएशंस आती है, मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस आते हैं, मल्टीपल तरीके का आपका मूड उनके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। लेकिन क्या मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि समक्ष जो है, अगर मैं उसको सिर्फ ये बोल दूं कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, सिर्फ एबीसी एक क्वालिटी है, तो दिस इज समक्ष? या कशिश को मैं बोल दूं उसके अंदर एक क्वालिटी एग्जिस्ट करती है एक्स वाई जेड की नाम की, तो दिस डिफाइंस कंप्लीट कशिश। कि अगर किसी भी पर्सन को कशिश को जानना है, तो वो, या समक्ष को जानना है, वो एबीसी क्वालिटी या एक्स वाई जेड क्वालिटी इनकी रेट्रोस्पेक्टिवली पता लगा लो, तो उससे काम चल जाएगा। बताओ, ये चीज है क्या पॉसिबल? रेदर आप तो कितनी सारी क्वालिटी से बने होते हैं अलग अलग सिचुएशन के टाइम पे। भाई किसी को लोग कहते हैं बहुत सन की है, किसी को कहते हैं स्वीट है, किसी को कहते हैं भाई इसका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता, किसी को कहते हैं बहुत मूडी है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो बिहेव करता रहता है, बदलता रहता है अपने आप को, ठीक है? तो ये कहता है कि इंटेलिजेंस हमारी एक से ज्यादा तरीके की क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है, ना कि सिंगल एबिलिटी, ना कि सिंगल एबिलिटी का, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का, या सिंगल क्वालिटी का। मल्टीपल क्वालिटीज उसके अंदर समाई है। समझ में आया साइकोमेट्रिक अप्रोच? इसका लॉजिक ध्यान रखना आप लोग, एक ही लॉजिक है कि बस इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल पैरामीटर से बना हुआ है, बस 100 बातों की एक बात। मल्टीपल एबिलिटीज को कंबाइन करो, दैट विल मेक अप योर इंटेलिजेंस। इस अप्रोच के अंदर बड़ी सारी थ्योरीज आती हैं, उन थ्योरीज को हम बाद में सीखेंगे। पहले बात करते हैं दूसरी अप्रोच के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, वर्ड्स को तोड़ो एक बारी। आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आई, किसी पर्सन की, किसी सिचुएशन की, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, आपका, जैसी वो इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, आपको टकराना शुरू करती है, आपका दिमाग जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। आपका जो दिमाग है वो चलना शुरू हो जाता है। कैसे? आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है, कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आप सोचते हो उसके बारे में। जैसे सिचुएशन हुई है इतनी छोटी सी, कभी कभार आपका दिमाग उसे बहुत बड़ी नहीं बना लेता है? बताओ। और कभी कभार आप बेशरम भी बन जाते हो कि बात बहुत बड़ी सी हुई है, लेकिन आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा उसका इंपैक्ट, आप बहुत छोटा सा उसको दिमाग के अंदर बना रहे हो। आपका दिमाग हर एक पर्सन की बात को, किसी भी चीज को, किसी भी सर्कमस्टांसेस को अपने हिसाब से प्रोसेस करता रहता है। प्रोसेस का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मल भाषा में बताऊं, दिमाग को चलाना। जैसे याद है वो 2-3 क्लासेस पहले नेहा वाला टॉपिक,
मैंने उसको गले मिलते हुए देखा, किसी के साथ दिमाग चलना शुरू, ये तो गद्दार है, ये तो रिलेशनशिप में लॉयल ही नहीं है ना। अगर कोई मुझे ये ना बताए कि भाई वो अपने भाई से या अपने दोस्त से, भाई ऐसा कोई बीच में उनके गलत नहीं है, बुरा नहीं है, अगर ये ना सोचें। जो डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट होते हैं रिलेशनशिप के, आपने लेटेस्ट गाना सुना है कि अगर मैं यहाँ पर उसका एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो मिस नहीं करते बातें करते हो बी प्राक का वीडियो देखिए उसकी, उसके अंदर उसको गलत फहमी हो जाती है इमरान हाशमी की फियांसे को। तो वो ये सोचे, वो एक्चुअली किसी की बात सॉल्व करवाने गया होता है होटल के अंदर, तो उसे लगता है कि उसने शायद से उसको चीट करा है। ऐसे बड़े सारे रियल लाइफ, ये तो मैं चलो इसकी गाने की और उसकी बात बता रहा हूँ रिलेट करने के लिए। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में मतलब जैसे जो शक वाली बातें होती है, कैसे जानती है आपके दिमाग ऐसी तो चलता है। नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप किसी भी पर्सन को मैसेज कर रहे हो, मतलब मान लो चलो आप और वो क्या कहते हैं, वो पर्सन ऑनलाइन बैठा है, आपके मैसेज देखने के बाद रिप्लाई नहीं हो रहा आपका, अब आपका दिमाग नहीं चलेगा दो तीन चीज़ों में, या तो बिजी है, या इग्नोर हो रहा हूँ मैं, या कुछ हो रहा हूँ, ठीक है, या इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये जो दिमाग चलना होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को समझते हैं। तो इतना आई थिंक आपको वर्ड्स का ब्रेकअप समझ में आ गया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अब क्या डिस्क्राइब करता है, समझो इस चीज को। इट डिस्क्राइब्स जो प्रोसेसेस लोग यूज करते हैं जब वो इंटेलेक्चुअली रीजनिंग दे रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो वर्ड्स हैं अब आपको जो सीखने हैं। जब आप किसी को किसी बात का रीजन दे रहे होते हैं ना, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, क्यों, दिमाग चला के तो रीजन दोगे ना किसी को किसी चीज का। मैं अगर कशिश आपके ऊपर शक करने लगा किसी चीज के ऊपर, आपको सुनाने लगा, तो आप कहोगे ना बेटा मिनट यार पहले पूरी बात तो बताओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या चल रहा है आपके दिमाग में। इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कर रहे हो ना आप एक तरीके से, और मैं भी आपसे वही कर रहा हूँ। या फिर अपनी लाइफ में जब आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम मान लो कि भाई आप सुबह जाने लगे, लाइट चली गई, कपड़े प्रेस नहीं है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मान लो कि भाई मतलब घर में लाइट नहीं आ रही 2 दिन से, या क्या कहते हैं 2 दिन, हाँ 2 दिन हो गए लाइट ना आते आते। या फिर मतलब मान लो कि आप ट्यूशन जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, आपकी स्कूटी बाइक वगैरह कुछ भी जो खराब पड़ी हुई है, या आपकी हेल्थ खराब है। आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपका प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट नहीं है, कल एक्सटर्नल आने वाला है फाइल चेक करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को चलाते हुए या किसी को रीजन देते हो, दिमाग तो यूज करते हो ना। तो जो आप रास्ते चुनते हो ना, जो आप रीजन चुनते हो, जो आप वे चुनते हो कि किस तरीके से मेरे को सामने वाले पर्सन को रीजन देना है, या फिर अपनी दिक्कतों, अपनी लाइफ में दिक्कतों को खत्म करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिन प्रोसेसेस का, जिन रास्तों का आप इस्तेमाल करते हो, वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का पार्ट। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या थी, वो तो भाई ये कह रही थी कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो एक चॉकलेट के जार की तरह, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स की चॉकलेट होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल एबिलिटी से बनकर हमारी इंटेलिजेंस बनी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये कहती है, जब हम दिमाग से, मतलब दिमाग को चलाना जब शुरू करते हैं रीजन देने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा दिमाग बट ऑब्वियस है कि काम कर ही रहा होता है, तब जब हम जो दिमाग में चल रहा होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। समझ गए? और समझाता हूं। मेजर फोकस इस अप्रोच का ही है, अब आप समझ जाओगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बस इस बात पे फोकस करता है कि इंटेलिजेंट पर्सन गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में, नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्ट किस प्रकार से करता है, उसका एक्शन क्या होगा। आपको गुस्सा आ रहा है टीचर के ऊपर, लेकिन आपको पता है कि पूरे मार्क्स उसी के हाथ में है, फाइल ये चेक करवाएगी, एक्सेलेंस से नंबर ये देगी, और आपका मन ये कर रहा है कि क्लास में 40 बच्चों के सामने ऐसे ह्यूमिलेट करती है, और स्पेशली उस लड़की के सामने ह्यूमिलेट करती है जो कि मेरा क्रश है अभी नया नया, और उसके सामने सुनाने लग जाती है मुझे। स्कूल के बाहर निकलकर इसकी गाड़ी में मैं एमसील लगाऊंगा मैं, या फिर इसके साइलेंसर के अंदर बनाना फंसा कर आऊंगा, तब इसको पता लगेगा जब ये घर नहीं जा पाएगी। लेकिन आप चाहकर भी ये चीज़ नहीं कर पाते कि कल को मैं पता चला पकड़ा गया, टीचर खुद तक पता चला मार्क्स की फॉर्म में ले ले मुझसे, 12 चल रही है। ये जो चीज़ है ना कि इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कैसे करता है, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कैसे करता है, रीजन कैसे देता है, आर्गुमेंट कैसे देता है, अपने आप को बचाता कैसे है, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। कि इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कैसे करता है। आज के टाइम में तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये रीजन काम आते हैं, मैम मैं कॉपी नहीं लाया, कॉपी नहीं लाई, नहीं आते ये वाले काम। तुम लोग तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलते हो, मैम मैं क्या बताऊँ, वो कल आ नहीं पाया, गर्लफ्रेंड मर गई थी मैम, ठीक है, और परसों इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि नहीं बनाने जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये आगे देखो, रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइन डायमेंशन,
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच किस बात के ऊपर फोकस करता है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इस चीज को स्टडी करता है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, और जब भी किसी पर्सन का एक इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है तो उसके पीछे किस तरह के कॉग्निटिव फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां से आपको एक बात समझ जानी चाहिए, क्या समझ जानी चाहिए, वो कह रहे हैं ना, रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस। अब यहां से एक चीज समझ जाओ, आप एक चीज ऐड करके लिख लो दोनों आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको नहीं लिखोगे ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार बनकर। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है ना, जो हमने पढ़ा था चॉकलेट जार वाला, साइकोमेट्रिक अप्रोच ना इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकस करता है कशिश और समक्ष स्ट्रक्चर पे नहीं, बल्कि फंक्शंस पे, कॉग्निटिव फंक्शंस पे, इंटेलिजेंस के फंक्शंस पे। और इंटेलिजेंस के फंक्शन किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव से ही तो रिलेटेड है। आपने 11th क्लास में वर्ड तो सुना ही है वाला वर्ड कॉग्निटिव, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड या फिर मेंटल एफर्ट्स, इट इज कॉग्निटिव। और वहां पर एक डिफरेंस भी आपने सीखा था 11th क्लास के अंदर। कंफ्यूज तो नहीं हो ना चीज के अंदर कि ब्रेन और माइंड के अंदर फर्क क्या होता है। माइंड को मैं छू नहीं सकता, ब्रेन मेरे अंदर है। जैसे अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर मेरे स्टोर है। ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, ऑर्गन है। सर को किसी के काट दो तो ब्रेन निकल कर आ जाएगा। लेकिन माइंड एक ऐसी चीज है जो कि ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इट इज अन, मतलब इट कैनॉट बी सीन, इट कैनॉट बी टच्ड। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। न्यूरॉन सेट करते हैं ब्रेन के अंदर, केमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से माइंड जैसी चीज बनती है, एक्टिवेट होती है। याद आया? 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने पक्का इसके बारे में, डिफरेंस और ये सब। तो मैं आपको बस एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसको मैंने इतना इसलिए ओवर एम्फोसाइज इसलिए करा है क्योंकि यार ये जब भी क्वेश्चन 3 और 4 मार्कर में आता है ना, बच्चे कुछ लिख ही नहीं पाते। वो कहते हैं हम समझ गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। यार नॉर्मल सी बात है कि आपको ये बोलना है, साइकोमेट्रिक अप्रोच ये बोलता है कि आवर इंटेलिजेंस इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल क्वालिटी बट रेदर मल्टीपल क्वालिटीज। इट कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एक ही इंडेक्स है, लेकिन उस एक इंडेक्स, एक चॉकलेट के जार में, एक बर्नी के अंदर सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के लड्डू, चॉकलेट, मिठाइयां समाई हुई हैं। जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या बोलता है कि भाई अगर मुझे कभी भी इंटेलिजेंट तरीके से एक्ट करना है, एक्ट किस फॉर्म में करना है, मुझे किसी को रीजन देना है, आर्गुमेंट देना है, मुझे अपनी लाइफ में दिक्कतों को सॉल्व करना है, तो जो मेरा दिमाग चलना शुरू होगा, प्रोसेस करना शुरू होगा ना, मैं कैसे एक्ट कर रहा हूं, इस एक्ट को पहचानना, अपने इंटेलिजेंस के फंक्शंस को पहचानना, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का पार्ट है। जबकि स्ट्रक्चर को पहचानना कि मेरी इंटेलिजेंस किन किन चीजों से बनी है, कौन कौन सी चॉकलेट फ्लेवर ने मिलकर, चॉकलेटों ने मिलकर, अलग अलग फ्लेवर ने मिलकर वो चॉकलेट की बर्नी बनाई है, वो जार बनाया। जार क्या है? जार मेरी इंटेलिजेंस है। अलग अलग फ्लेवर क्या है चॉकलेट्स के या मिठाइयों के, अलग अलग फ्लेवर क्या है, वो मेरी एबिलिटीज है। जब मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि मेरे मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं जो कि मुझे दिमाग बनाती हैं, जो कि आपको कशिश बनाती हैं, जो कि समझ को समझ बनाती हैं, इसका मतलब मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूं। समक्ष है कैसा, कशिश है कैसी, मैं खुद कैसा हूं, कैसा फील करता हूं, मेरी लिमिटेशन क्या है, अच्छी क्वालिटीज क्या है, बुरी क्वालिटीज क्या है, इस पे तो मैं फोकस कर ही नहीं रहा ना। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये सारी चीजें मिलकर इट मेक्स मी, इट मेक्स समक्ष, इट मेक्स कशिश। मैं स्ट्रक्चर पे जब फोकस कर रहा हूं वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच। जब मैं ये फोकस कर रहा हूं उस चॉकलेट के अंदर, उस जार के अंदर एक एक चॉकलेट का काम क्या है, वो फ्लेवर एक्ट कैसे कर रहा है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल क्वालिटी एक्ट कैसे कर रही है, किस सिचुएशन में एक्टिवेट हो रही है। घबराहट सिचुएशन के अंदर क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं फोकस कर सकता हूं अपने आप पे? क्या मैं रीजन दे सकता हूं, किसी को आर्गुमेंट दे सकता हूं? क्या मेरे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है? क्या मैं किसी को हंसा सकता हूं? क्या किसी टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता हूं? ये सारी चीजें जब मैं एक्ट कर रहा हूं कि मेरी इंटेलिजेंस किस तरीके से एक्ट करती है। से चॉकलेट की जार, मतलब वो पर्क वहां पर 5 स्टार वहां पर पड़े पड़े तो खराब हो जाएगी। मुझे उस डेरी मिल्क 5 स्टार पर्क को निकालकर टेस्ट करना, करवाना है, एक्ट करना है कि इसका काम क्या है। क्रंची चॉकलेट पसंद है तो 5 स्टार खाओ, ये प्रॉब्लम है तो डेरी मिल्क खाओ, डिप्रेशन है तो डार्क चॉकलेट खाओ, बॉर्नविल खाओ। ये सारी चीजें जब हाउ इंटेलिजेंस एक्ट्स, समझ रहे हो ना? चॉकलेट लिखकर नहीं मत आ जाना कि नाम ऐसे पता चला ये लिखकर आ गए। एक तरीका बता रहा हूँ, हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को रिलेट करके मैं चॉकलेट्स की टर्म्स में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। दिस इज हाउ क्या हमारी इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस की एबिलिटीज एक्ट कैसे करती है, इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कैसे करता है, रीजन कैसे देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच लास्ट टाइम बता रहा हूँ स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं करता, स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, और फंक्शंस पे एक्ट करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच।